very good evening to all of you once again. आज क्लास रो सेकंड पार्ट को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत. फास्ट पार्ट रे आमे रिमेनिंग पोर्शन कवर कले सेक्शन 45 रो रिमेनिंग जहाँ सबसेक्शन थिला एवं पार्ट 2 रे आमे आज गोटे दमदार सेक्शन कवर करिवा दैट इज योर सेक्शन 50 सबसेक्शन सी एवं सेक्शन 50 सॉरी सेक्शन 50 सी सेक्शन 50 बी दीटा दमदार सेक्शन आमे आज कवर करिवा. बहुत इंटरेस्टिंग लागिवो. तो मु ये पार्ट को सेपरेटली यूट्यूब रे आनिबा पई मु पार्ट 1 पार्ट 2 एई भली भाबे कली कारण दिस इज ए फ्रेश डिस्कशन जहा कि हम चैनल ऊपर मध्ये अवेलेबल हेई पारिबो. ओके स्टार्ट करिबा. यस सर फटाफट स्टार्ट करंतु. जे जॉइन करि जिबा कथा जॉइन करिवे किंतु आमे जहा कंटिन्यू करिबा कथा करिबा. ओके सबु पिला माने आगे बुझिबे जे सेक्शन 50 सी पछरे कोन रहस्य अछि. सबु पिला माने आगे बुझिबे. जनरल आमे डिस्कशन करिबा तापर आमे सेक्शन 50 सी आड को जिबा. यस सर आपण कोन कहिबार अछि. सबु पिला माने नोट खातर लिखिबे सेक्शन 50 कैपिटल सी. सेक्शन 50 कैपिटल सी कोन कुहा जाई छि देखिबे. सबु पिला माने बुझिबे. ये थिला मिस्टर राकेश. समस्त को फील होबा दरकार. ये हो जे मिस्टर राकेश. यस तो कौन है ना राकेश पाखे गोटे इमुवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड थिला. राकेश पाखे गोटे इमुवेबल प्रॉपर्टी कौन थिला लैंड थिला जहा राकेश प्रीवियस ईयर 0102 रे से एसेट को कौन करथिला ना परचेज करथिला. एहा परे कहानी रो सेकंड पार्ट को जिबा. ई कौन करूची ना मिस्टर राकेश लेट सपोज 10 लाख रे कौन करथिला ना से एसेट को परचेज करथिला. एबे कौन करूची मिस्टर राकेश ना सर प्रीवियस ईयर 21-22 रे प्रीवियस ईयर 21-22 रे राकेश एग्रीड करूची सेल करिया पई. काहा को सेल करिवो लेट मिस्टर राम नबानी रोहन. राकेश काहा को ट्रांसफर करिवो ना रोहन को ट्रांसफर करिवो को प्रीवियस ईयर रे ना प्रीवियस ईयर 21-22. हियर ट्रांसफर मीन्स सेल करिवो. सब पिला माने बुझिबे केते टंका रे लेट सपोज एट द रेट ऑफ 2 crores. से लैंड को राकेश केते टंका रे बिक्री करिवो रोहन को ना सर 2 कोटी टंका रे सेल करिवो. बट प्रोवाइडेड कंडीशन राकेश रखुची. राकेश कहूची जे मु कौन करिवि ना 80 लाख मु कैश रे नेबी. सॉरी 80 लाख मु कौन करिवि ना कैश सॉरी चेक रे नेबी. 80 लाख मु चेक रे नेबी. रिमेनिंग आउ जहा 120 लाख रहिबो मु ताको कैश रे नेबी. तो एई भली भाबे राकेश कौन करूची ना डिसाइड करूची जे 2 कोटी टंका को सी कौन करिवो ना एई भली भाबरे से कलेक्शन करिवो रोहन तारु. सबु पिला माने बुझिबे. राकेश कहूची चेक रे नबो 80 लाख किंतु आउ 120 लाख टंका कौन करिवो ना कैश रे नबो. एहार कारण किए कहि परिवो ना सर जेते गुडी कैश रे ट्रांजैक्शन हबो दैट लीड्स टू ब्लैक मनी. जेते गुडी कैश रे ट्रांजैक्शन हबो दैट लीड्स टू ब्लैक मनी. काहे की ना जेते बेले सर कैश रे आपण दबा नबा करिवे इन दैट केस रे कोन हबो ना गवर्नमेंट पाखरे कोनोसी माने कोन रहबनी प्रूफ रहिबो नाही जे टैक्स इंपोज करिवा पाई. जेहेतु 80 लाख जेहेतु ओनली 80 लाख राकेश कौन करूची चेक रे नबो. ये 80 लाख को आमे कहिबा कोन ना व्हाइट मनी बोली कहिबा. काहे की ना गवर्नमेंट पाखरे ए 80 लाख रो रेकॉर्ड रहिबो बा बैंक पाखरे ए रेकॉर्ड थिबो 80 लाख रो. सब पिलांको माइंड रे प्रश्न आसुची सर हेला कोन आ द्वारा फायदा काहा को होबो नुकसान काहा को होबो. सब पिला माने बुझिबे. बायर आमो एग्जांपल रे बायर किए आमो एग्जांपल रे बायर किए ना मिस्टर रोहन. आमो एग्जांपल रे सेलर किए ना सर मिस्टर राकेश. तो एमान को बेनिफिटेड कौन हबो ना बेनिफिट टू बायर. सब पिला माने बुझिबे बायर रो बेनिफिट कौन हबो. बायर रो बेनिफिट कौन हबो सब पिला माने बुझिबे. बायर एइति पई खुशी होउची कैश रे दबा पई. बायर एइति पई खुशी होउची कैश रे दबा पई. काहे की जानिचो बिकॉज
बायर हाज टू पे स्टाम्प ड्यूटी सब पिला माने आपण जानिथिबे जेतेबेले आपण कौन करेंगे रेजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे सेतेबेले स्टाम्प ड्यूटी एक्ट अनुसार आमको कौन करिया को पड़िवो ना स्टाम्प ड्यूटी पे करिया को पड़िवो काहाकू ना स्टेट गवर्नमेंट को मन रखिए स्टाम्प ड्यूटी काहाकू पेमेंट करा जाए ना स्टेट गवर्नमेंट को पे करा जाए ये स्टाम्प ड्यूटी कहा ऊपर पे करा जीवो सब पिला माने मन रखिए ना जेतिकी टंका एसडीवी थिबो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थिबो हालांकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मु एबे आपण मानको कहूनी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एबे मु आपण मानको कहूनी काहे कि ना स्टाम्प ड्यूटी रो वैल्यू रो जन्म को रीजन पई हैला मु ताकू आगे बुझेबा को जाउची सब पिला माने मन रखिबे जे आमो एग्जांपल ले स्टाम्प ड्यूटी दबा को पड़िबो व्हाइट मनी ऊपरे तो सब पिला माने मो एग्जांपल रो बुझी नै थिबे जे व्हाइट मनी होउची 80 लाख ओनली तो गवर्नमेंट को कौन करूची ना गवर्नमेंट एठी लॉस करूची स्टेट गवर्नमेंट लॉस करूची रेवेन्यू स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट लॉस करूची कहा ऊपरे ना लक्षे 120 लाख रुपीज ऊपरे स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को मिलूनी तो सेति पई एटा गवर्नमेंट रो लॉस गवर्नमेंट रो लॉस स्टाम्प ड्यूटी हाउएवर मन रखिबे रजिस्ट्रेशन केस रे बायर को फी दबा को पड़े रजिस्ट्रेशन फी दबा को पड़े स्टाम्प ड्यूटी फी दबा को पड़े बायर एथि पई खुशी होउची जे ताको कोन करिया को पड़िबो ना स्टाम्प ड्यूटी दबा को पड़िबो सर स्टाम्प ड्यूटी रे रेट केते हालांकि मु जानिनी 3% की 4% कोन हुए स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी एक्ट रे जहां भी अछि देखिबा मानि कि चलो 4% मानि कि चलो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल आई एम नॉट श्योर तमे गूगल मध्य चेक करि पारो स्टाम्प ड्यूटी रो रेट मते एक्चुअली जणा नाही लेट सपोज 4% तो राकेश 2 कोटी ऊपर यानी 200 लाख ऊपर दबा कथा किंतु ओनली 80 लाख रुपीस रे दउची आ 120 लाख रो जदी मु 4% कैलकुलेशन करिवि केते जानि छ 4.8 लाख नियर अबाउट राकेश कोन करूची 5 लाख टंका सेव कर दउची सेथि पई राकेश इज लाफिंग हियर सेथि पई राकेश खुशी होउची एवं राकेश हसुची काहे कि ना से गवर्नमेंट को वर्तमान ठकीबा को जाउची प्रश्न आसुची सर सेलर तो ठीक ही रहेला बायर व्हाई हैप्पी बायर कोन पई ना जे से कैश रे नबा पई बहुत इंटरेस्टेड एथि पई इंटरेस्टेड जेते बेले तार फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अंडर सेक्शन 48 कैलकुलेशन करा जीवो जेति की टंका चेक रे थिबो जदियो सी 2 कोटी रे सेल करूची किंतु पेपर रे रिकॉर्ड अछि ओनली 80 लाख से 80 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन देखेबो जदि 80 लाख ऊपर आमे आगु को गले पढ़िबा रेट ऑफ टैक्स हालांकि किछि पिला माने तम भितर जानिथिबो जे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऊपर अधिक माने अलगा रेट रे टैक्स लागे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर अलगा रेट रे टैक्स लागे सब पिला माने बुझिबे तो एठी राकेश स्ट्रेट आवे जदि हमर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर 20% लेट सपोज टैक्स रेट हुए ताहले 120 रो 20% की कहि परिबो 120 रो 20% दैट इज योर 24 लाख नियर अबाउट 24 लाख राकेश एठी कौन करूची ए सॉरी सेलर यस राकेश एठी कौन करूची हमर सेलर थिला राकेश कौन करूची ना सेव करि दउची राकेश कैपिटल गेन लेट सपोज जदि रेट 20% हुए ताहले 24 लाख राकेश एठी कौन करि दउची ना सेव करि दउची सब पिला माने बुझी परले कि बुझी परलेनी सबु पिला माने जदि ए पर्यंत बुझी सारिथिबे ताहले मते रिप्लाई देबे सो दैट आमे आगु को बढ़िबा यस वेरी गुड सबु पिला माने बुझी पाउछन्ती बहुत खुशी र कथा जे एठी सेलर को भी बेनिफिटेड होउची बायर को भी बेनिफिटेड होउची तो जिते बेले जसवंत सिन्हा हमर कोन थिले ना फाइनेंस मिनिस्टर थिले सेते बेले से गोटे कांसेप्ट आनिले जेउंडी से गोटे बढ़िया कथा को इंट्रोड्यूस करले एवं से केस रे सेक्शन 50 रो जन्म नबा को जाउची जे इमूवेबल प्रॉपर्टी केस रे आमे कोन करिबा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आमे कोन करिबा केमिति डिटरमाइन करिबा जसवंत सिन्हा जते बेले बीजेपी रो से कोन थिले फाइनेंस मिनिस्टर थिले तो सेते बेले से कोन भाबिले सबु स्टेट रो फाइनेंस मिनिस्टर गोटे मीटिंग डाकिले एवं से मीटिंग रे
स्टाम्प ड्यूटी एक्ट रे गोटे बनवा से सब स्टेट गवर्नमेंट को रेफर कले जे तमे गोटे कौन कर ना स्पेशली स्टाम्प ड्यूटी एक्ट बनाओ एवं कौन कर सब पिला माने मन रखिए डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट स्टाम्प ड्यूटी थाए डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट स्टाम्प ड्यूटी थाए एग्जाम रे एमसीक्यू आसुची स्टाम्प ड्यूटी कहा को पे करा जाए स्टाम्प ड्यूटी कहा को पे करा जाए राइट आंसर इज स्टाम्प ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करा जाए तो सेते बेले कौन कहिले ना जेते बेले कौनसी गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होउची तो से केस रे गोटे वैल्यू तमे डिटरमाइन कर जहाँ को आम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कहिबा जे एक्चुअली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एई वैल्यू ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगा जीवो काहेकि ना सेंट्रल गवर्नमेंट तो तार रेवेन्यू लूज करूची हे स्टेट गवर्नमेंट तमे माने भी तमरो हक पाउन सेतिपई तमे गोटे स्टाम्प एक्ट बनाओ एवं स्टाम्प एक्ट अनुसार तमे कौन कर प्रति ईयर टू ईयर कौन सी लोकालिटी गोटे लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टाम्प ड्यूटी की कौन कर वैल्यू कर एक कथा किए आनी ना जिते यशवंत सिन्हा जिते आमर कौन थे भाजपा गवर्नमेंट टाइम रे जिते आमर शायद अटल बिहारी वाजपेयी जिते आमर पीएम थे से फाइनेंस एक्ट रे इंट्रोड्यूस करथिले अरे बुझी पारछ ना बुझी पारन तो से केस रे सब पिला माने कहिबे आमे जा एग्जांपल रे मु जहा आपन को कहितली एमानको भितर जेतेबेले राकेश आ रोहन भितर एग्रीमेंट हबो सब पिला कहिबे एग्रीमेंट केते टंका रहितिबो ना सर एग्रीमेंट 80 लाख रहबो किंतु एक्चुअली डील केते टंका रहबो ना सर एक्चुअली डील हबो 2 करोड़ ऊपर डील करा जिवो तो से केस रे से कहिले जेतेबेले कौन से गोटे प्रॉपर्टी को आमे कोन करिबा रेजिस्ट्रेशन करिबा सेतेबेले स्टाम्प ड्यूटी कहा ऊपर इंपोज करा जीवो सब पिला माने मन रखिबो सेतेबेले एचडीवी और एग्रीमेंट वैल्यू माने कोन बुझी पारुछ तो जेउ वैल्यू रे तमे देखौछ गवर्नमेंट को शो करूछ एक्चुअली तमरो रजिस्टर मोड रे टैक्सेबल होउची एमानको भितरु जोटा हायर हबो ताहा उपरे कौन करा जीवो ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इंपोज करा जीवो स्टाम्प ड्यूटी इंपोज करा जीवो सब पिला आउ थरे बुझिबे जसवंत सिन्हा जेतेबेले सबु स्टेट रो फाइनेंस मिनिस्टर को डाकिले एवं गोटे मीटिंग कले से मन को रेफर कले जे तमे रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज कौन करो ना गोटे स्टाम्प ड्यूटी एक्ट को इंट्रोड्यूस करो सेही अनुसार तमे कौन करो ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन करो जहाँ ऊपर कौन करा जीवो ना टाइम टू टाइम स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन करा जीवो एवं सेतिकी नुहे आउ गोटे पॉइंट मध्य कहिले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू एमानक भितरु जोटा हायर हबो ताहा ऊपर कौन करा जीवो ना आपण स्टाम्प ड्यूटी इंपोज करिवे तो एहा द्वारा कौन हबो ना स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ रेवेन्यू लॉस होउची ताकू आमे अटकई पारिबा सर केमिति अटकई पारिबा वेरी गुड क्वेश्चन मने करो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट अनुसार राकेश जो एरिया रे लैंड थिला बिकुची सेल करूची से एरिया अनुसार मने करो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होउची 180 लाख 180 लाख मने करो एग्रीमेंट केते टंका होउची ना सर 80 लाख होउची एमानक भितरु हायर किए ना सर 180 लाख ताहले स्टाम्प ड्यूटी कहा ऊपर लागिवो ना 180 लाख ऊपर लागिवो किछि पिला माने कहउथिबे सर ए केस रे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होउजी कारण 200 कोटी टंकार कोन होतला 2 कोटी टंकार ट्रांजैक्शन होतला लॉस होउजी किंतु मार्जिन लॉस होउजी जे परिमाण रे लॉस होतला ब्लैक मनी को किछि परिमाण रे कंट्रोल करा जाई परिबो सेति पई यशवंत सिन्हा जेतले हमर फाइनेंस मिनिस्टर थिले से ए स्टेप को नैथिले हबो तो सेउटू सेक्शन 50C रो जन्म हला एवं सेक्शन 50C रे कुआ जाईची सेक्शन 50C रे आउ गोटे कथा कुआ जाईची सब पिला माने मन रखिबे कोन कुआ जाईची ना जदी तमे कोनोसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूचो कोन करूचो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूचो एवं जेउ केस रे कोन होउची ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करूची गोटे मार्जिन दिया गला एक्सीड करूची कहा को 105% ऑफ व्हाट कंसीडरेशन जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ कंसीडरेशन को एक्सीड करूची इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आमे कहा को मानिबा ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को आमे ट्रीट करिबा
फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बुझीला कि बुझीलानी जदि बुझीला सब पिला माने रिप्लाई देबे सो दैट आमे नेक्स्ट पॉइंट को रिमूव करबा यस यस सर बुझीला यस सर बुझीला यस सर बुझीला ओके वेरी वेरी गुड ओके वेरी गुड तापरे बुझीबे एबे आमे आउ टिके किछि पॉइंट डिस्कशन करबा सब पिला माने बुझिबे लिखिबे एग्जांपल सब पिला माने नोट करथिबे मु एक्सपेक्ट करूची सो दैट हमको सब चैप्टर हमको आसान हो सब चैप्टर को हमें आसान हो मु चाहिले कैपिटल गेन को आउ टिके स्पीड नहीं पारंती बट जेते कि मु जानिची मु एनालिसिस करची से चैप्टर को मु चाहूची तुम माने भी जानो मु चाहूची तुम माने भी जानो कारण तुमरो एनालिटिकल स्किल बढ़ू मु पाखरे जेते कि नॉलेज अछि मु चाहूची तुम मानको पाखरे पहुंचू सो दैट टाइम लागुची नो डाउट बट हमें कांसेप्चुअली क्लियर होबा क्वेश्चन पढ़ले एटलीस्ट हमको आसुथिबा दरकार ओके यस ओके सी कुछ मिस्टर एक्स रो गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी थिला सी कोन करूची ना ताको सेल कर दउची केते टंका रे लेट सपोज 40 लाख रे सेल कर दउची एवं से डेट रे देखा गला स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर इज 60 लाख सबु पिला माने कहिबे ताहेले मोर एठी स्टाम्प ड्यूटी कहा ऊपर इंपोज करा जीवो स्टाम्प ड्यूटी इंपोज्ड ऑन व्हिच वैल्यू इंपोज्ड ऑन डैश एवं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो जदि मु प्रथम केस को सॉल्व करिवे कोन कुआ जाइतिला ना स्टाम्प ड्यूटी सेही वैल्यू ऊपर लागिवो दैट इज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जोटा होची आपनकर 60 लाख दुई रे एक्चुअली एग्रीमेंट वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू केते होची ए भी मु एग्रीमेंट वैल्यू शॉर्ट रे लिखुची एग्रीमेंट वैल्यू होची 40 लाख एमानक भितरु जोटा हायर दैट इज 60 लाख ऊपर कौन हबो ना स्टाम्प ड्यूटी इंपोज करा जीवो स्टाम्प ड्यूटी कहा ऊपर इंपोज करा जीवो ना 60 लाख ऊपर इंपोज करा जीवो फिलहाल मु आपण मानको कहि रखुची ये हमर मुद्दा नुह एग्जाम रे तुमको स्टाम्प ड्यूटी ऊपर क्वेश्चन पड़िबो नाही कहा ऊपर क्वेश्चन पड़िबो ना सर मेन टॉपिक होची फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को हमें केमिति डिटरमाइन करिवा वेरी गुड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को हमें केमिति डिटरमाइन करिवा सबु पिला माने बुझिबे सबु पिला माने बुझिबे सेल करा जाउची 40 लाख रे यानी एग्रीमेंट होची 40 लाख रो तुमे कौन करिवो ना 105% ऑफ स्टाम्प वैल्यू आगे डिटरमाइन करिवो 105% ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते होची जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची सब पिला माने बुझिबे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची केते स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची केते हमर कंडीशन कोन थिला जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करिवो 105% ऑफ कंसीडरेशन भूल लिखिची 105% ऑफ कंसीडरेशन बा एग्रीमेंट वैल्यू जाको हमें कहूची केते होची ना सर 105% हबो केते हबो 40 लाख रो 105% 42 लाख साय 42 लाख यस 42 लाख दुई रे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख ए केस रे कोन हेची किए कहबो ना सर हियर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ कंसीडरेशन ताहेले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमर केते हबो ना इज इक्वल टू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से समान 60 लाख बुझिएला कि बुझिएलानी ताहेले मु सब पिला मानको किछि केस देबी से पिला माने फटाफट मते सॉल्व करिकि कहिबे जे आपनकर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हो केस 1 2 3 4 एंड 5 एथुर क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे जो जो पॉइंट रे क्वेश्चन आसुची ना मु एमती तुमको एलाबोरेट करिकि डिस्कशन करबा को कोशिश करिवि ओके यस लिखिबे सेलिंग प्राइस होची इमूवेबल प्रॉपर्टी रो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची 102 लाख माने 1,02,000 1.04 लाख 1.07 लाख
1.05 लाख 1.2 लाख 1.2 लाख ताहेले सबु पिला माने मते रिप्लाई देबे जे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो फटाफट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो केस नंबर 1 हालांकि मु तुम मानको एटी ऊपर मध्य स्क्रीन रे देखे दउची जे हमर केमिति बाहर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केमिति हमें कैलकुलेशन करिवा फटाफट देखा जाओ कहार आंसर आगे आसुची फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केस 1 रे केते हबो की कहिबो ओके मु गोटे पॉइंट कर दूची तापर समस्त करिवो ठीक है सर आपण गोटे पॉइंट कर दियंतु 105% फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कोन हबो ना हायर ऑफ हायर नो आगे आमे देखिबा जे 105 लाख 105 लाख भूल आमे देखिबा 105% ऑफ सेल प्राइस केते ना सर लक्षे 5000 105% ऑफ सेल प्राइस केते ना सर लक्षे 5000 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते ना सर 102 लाख सब पिला बुझिबे 5% रो मार्जिन दिया जाई छी जदी एग्रीमेंट रो 105% हमर कंडीशन कोन अछि कंडीशन अछि इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू exceeds 105% ऑफ सेलिंग प्राइस ताहेले SDV इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जदि SDV केते ना सर 102 लाख एक्सीड करिवो कहार 105% को ना सेलिंग प्राइस रो 105% को देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची 102 लाख सेलिंग प्राइस रो 105% होची 105 लाख स्टाम्प वैल्यू को एक्सीड करूची की कंडीशन जहा तिला एक्सीड करूची की नो सर कंडीशन सैटिस्फाइड करूनी केस 1 रे नॉट सैटिस्फाइड जदि नॉट सैटिस्फाइड ताहले सब पिला माने कहिबे जदि नॉट सैटिस्फाइड ताहले मोर एक्चुअली फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना सर एक्चुअली फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हेई जिवो आपनकर सेलिंग प्राइस अरे बुझिएला कि बुझिएलानी सर केमिति हेला हमको आउ थरे कहूँ कंडीशन कहूची जदि आपनकर एग्रीमेंट वैल्यू यानी सेल वैल्यू रॉ 105% स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ठारू कम होउची ताहेले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हबो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अदर वर्ड रे कहिले जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ सेलिंग प्राइस को एक्सीड करूची ताहेले हमें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली कहिबा जदि एक्सीड करूनी ताहेले जहा हमर सेलिंग प्राइस थिबो ताकू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नबा बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला नहीं जदि बुझिएला ताहले सेकंड पॉइंट कहिबे ताहले एठी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हे गला ना 1 लाख सेकंड पॉइंट को कहिबे सेकंड पॉइंट रे कहिबे 105% ऑफ सेलिंग प्राइस ना सही 105 लाख हो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते ना 104 लाख माने लक्षे 4000 1.04 लाख ताहेले एठी कोन हैला कंडीशन देखंतु स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ सेलिंग प्राइस को एक्सीड करूची की नॉट सैटिस्फाइड सर एठी भी एक्सीड करूनी नॉट सैटिस्फाइड जदि सैटिस्फाइड करूनी ताहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना सेलिंग प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस होची 1 लाख बुझिएला वेरी गुड पिला माने आंसर दउछथि नेक्स्ट पॉइंट थर्ड केस को आसीबे 105% ऑफ सेलिंग प्राइस केते होची ना 1.05 लाख बा लक्षे 5000 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अच्छी केते 1.07 लाख यानी लक्षे 7000 ए केस रे कोन होची ना सर हमर जहा कंडीशन थिला ए कंडीशन
satisfy करूची कि satisfy करूनी? yes sir, condition satisfied. जदि कंडीशन satisfied करूची ताहेले कौन हबो ना ताहेले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हे जीवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. ताहेले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना 1.07 लाख. अरे बुझीला कि बुझीला नी? ताहले फोर्थ केस रे सब पिला माने रिप्लाई दियंतु. फोर्थ केस रे मु करिबिनी, पिला माने निजे करिवे. 1.05 लाख 1.05 लेके 5 लाख हे गला. 105% ऑफ सेलिंग प्राइस. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची 1.05 लाख. एटी एक्सीड करूनी, हालांकि कौन करूची ना इक्वल रहूची. जदि इक्वल रहूची ताहले कौन हबो ना सेल हमरो कंडीशन होची एक्सीड करिवा दरकार. सब पिला माने बुझंतु जे कंडीशन होची एक्सीड करिवा दरकार. जदि एक्सीड करिवो ताहले एसडीबी हे जीवो कोन ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. सर एक्सीड करूनी माने मु कहि परिबी नॉट सैटिस्फाइड. एनएस नॉट सैटिस्फाइड. ताहेले कौन हबो? ताहेले सेलिंग प्राइस जहा थिला हमर हे जीवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट इज 1 लाख. हबो? अरे पिला माने मजा आसुची ना मजा आसुनी? फटाफट को माय डियर फ्रेंड्स बुझी होची कि बुझी होनी? तापरे यस किछि किछि बुझी होची. वेरी गुड. सब बुझी होबा दरकार, किछि किछि नो सब बुझी होबा दरकार. वेरी गुड. यस. तो 105% ऑफ सेलिंग प्राइस केते होची ना सर सेही 1.05 लाख. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते अछि ना 1.2 जे लक्षे 20,000. सब पिला माने बुझिबे नले गड़बड़ हो जिवो. देखो कंडीशन को सैटिस्फाई करूची कि नहीं? यस सैटिस्फाइड. ताहेले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना एसडीवी दैट इज 1.2 लाख हे जिवो केते ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. हबो? अरे हबो कि नहीं? यस यस यस. एबे गोटे केस नबा जोटी सबु पिला माने टिके ध्यान देबे. हालांकि एठी हमर सेक्शन 50 कंप्लीट हे जिवो. गोटे केस नबा. सर से केसटा कोन कहू? ओके सबु पिला माने बुझिबे. यस सबु पिला माने बुझिबे. मने कर मिस्टर एक्स आसेसी होची मिस्टर एक्स. सी कौन करथिला ना ता पाखरे गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी थिला दैट इज बिल्डिंग थिला, हाउस थिला. तो माने फील करियो दरकार ये गोटे हाउस बोली. यस ये गोटे हाउस है. जहा को सी कौन करथिला ना प्रीवियस ईयर 0102 रे आनी थिला. जहार कॉस्ट केते टंका थिला ना सर ओनली 5 लाख थिला. एहा परे कौन हैला ना एहा परे जहा हैला तुम मानक पई जानिबा बहुत इंपोर्टेंट. सी कहूची प्रीवियस ईयर 2021 रे कौन करूची ना से एसेट को सेल करि दउची. एसेट को कौन करि दउची ना सेल करि दउची. सेल करूची केते लक्ष रे ना सेल करूची एट द रेट ऑफ 40 लाख व्हेयर एज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची 50 लाख. पिला माने मते प्रथम कथा कहिबे ए केस रे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते नबा. What will be full value of consideration? What will be full value of consideration? फटाफट कैलकुलेशन करी कहिबे. एबे मु कैलकुलेशन करी के आइछि. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना 50 लाख. केमिति हेला 50 लाख ना सर प्रथमे आपण सेलिंग प्राइस रो 105% कैलकुलेशन करंतु. 105% केते हे जाउची ना 42 लाख. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची 50 लाख. कंडीशन थिला जदि मु कंडीशन लेखुनी ऊपर कहि दउची. जदि एसडीबी एक्सीड करिवो काहाकू 105% ऑफ सेलिंग प्राइस. 1 एसडीबी होची 50 लाख. 105% होची 40 लाख. ताहेले एसडीबी को हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली कहिबा. हबो अरे रिप्लाई तो दियो. यस. एहा परे कौन हैला एउठू बहुत सुंदर केस हवा आरंभ हैला. राकेश टिके कौन हेतिला
ना राकेश नॉट साटिस्फाइड विथ एचडीबी। सी कौन कला नॉट साटिस्फाइड विथ एचडीबी कहला तुमे माने आम ठारू कौन करिया पाई ना स्टाम्प ड्यूटी अधिका नबा पाई मिस्टर एक्स साटिस्फाइड हैला नहीं कहला तुमे जानी सुनी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन करिचो ना एक्सीड करूचो हालांकि मार्केट रे आजिका डेट रे एई भलिया बिल्डिंग रो वैल्यू एते नाही एमिति हेई पारे कि हेई पारे ना। अरे भाई एमिति हेई पारे कि हेई पारे ना तुमर हक अछि एग्जाम रे 90 स्कोर करिया पाई आउट ऑफ 100 बाय द वे एग्जामिनर तुमको ओनली 40 मार्क देइछि एग्जाम रे ताहले तमे कौन करिवो ना सर सिंपल कथा आमे जदि कॉन्फिडेंट थिबु आम राइट आमको हक न मिलुछि आमे निश्चित भाव रे आम पेपर रीचेक करेबु आमर आंसर कॉपी रीचेक करेबु। डिटो मिस्टर एक्स मध्ये कौन कला ना असेसिंग ऑफिसर कहला आई एम नॉट सैटिस्फाइड विथ योर डिसीजन फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अंडर सेक्शन 48 सेक्शन 50C को रेफर करी मिस्टर एक्स कहूची आपण 50C रे जहा प्रोविजन आनिचंती गलत इंटेंशन रे आनिचंती जहा द्वारा मते एठी कोन होउची ना बहुत टंकार लॉस होउची तो इन दैट केस कोन होउची ना मिस्टर एक्स अपील करूची अपील टू असेसिंग ऑफिसर आमे जते बेले अपील टू एओ पिला माने किछि किछि एओ बाबद रे जानिथिबो एओ होउची असेसिंग ऑफिसर एरिया वाइज सेमान को कोन दिया जायता है रेस्पोंसिबिलिटी दिया जायता है आसेसी मानकर कौन करिया पाई इनकम को आसेस करिया पाई जहार इनकम को छुपा जाइछि बा टैक्स को चोरी करा जाइछि ताले असेसिंग ऑफिसर ताको ऊपर एक्शन नबो ये सब जाको असेसमेंट एंड प्रोसीजर पार्ट रे हमें पढिबा हबो खाली बुझी थाओ असेसिंग ऑफिसर जी आम इनकम को आसेस करे हबो यस से ताको अपील कला तो अपील से केस रे कौन करा जीवो असेसिंग ऑफिसर से केस रे कौन करा जीवो हमर गुटे अछि वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर गुटे अछि जेउठी कि कोन करिवो ना से केस को रेफर करिवो सब पिला माने बुझीबे एओ कोन करिवो ना रेफर करिवो केस रेफर केस टू काहा को ना वीओ को वैल्यूएशन ऑफिसर जे थिबो ताको कोन करिवो ना केस को रेफर करिवो। अरे बुझी परछो कि बुझी परनो अरे बुझी पारुछ कि बुझी पारुन ए पर्यंत यस एठू पुणी इंटरेस्टिंग केस आरंभ होउची एठी तुम मानकु कोन आसुची ना दीटा केस सर ही पारे दीटा केस कोन ही पारे ना वैल्यूएशन ऑफिसर आइदर मिस्टर एक्स रो कथा को एक्सेप्ट करि पारे और मिस्टर एक्स रो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करि पारे। सर आपण कौन कहबा चाहूँगी मु कहबा चाहूँगी ये वैल्यूएशन ऑफिसर जी थिला शरीफ इंसान थिला शरीफ माने आम भलिया गोटे जेंटलमैन थिला ताकू लागिला जे कौन करा जाइछि एक्चुअली मिस्टर एक्स प्रति अन्याय करा जाइछि तो वैल्यूएशन ऑफिसर कौन करूछि ना एचडीबी वैल्यू को वैल्यूएशन ऑफिसर कहिला जे एचडीबी वैल्यू सी गोटे माने भलो मनीष थिला तो कौन कला ना एचडीबी वैल्यू को ता अनुसार से डिटरमाइन कला आजिका डेट रे एचडीबी होची केते ना सर 35 लाख आजिका डेट रे एचडीबी होची केते ना 35 लाख एक्चुअली जहा करा जाइतिला 50 लाख सेटा करेक्ट नुओ ताहेले कोन हबो इन दैट केस सब पिला माने मन रखिबे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी 35 लाख सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी केते हे जिवो ना सर 40 लाख काहे कि ना सही रूल करेक्ट एचडीबी डिटरमाइन करि सारला परे पुनी हमें सही रूल पकेबा जे सेल प्राइस रो 105% ये होची 42 लाख एचडीबी होची केते ना 35 लाख ताहले इन दैट केस सेलिंग प्राइस को हमें कोन करनबा ना दैट इज योर सेलिंग प्राइस हे जिवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अरे भाई ए केसटा बुझा पड़ला कि बुझा पड़लानी जदि असेसिंग ऑफिसर ठीक लोक थिबो से कोन करिवो ना ताकू भल से असेस करिवो वैल्यूएशन ऑफिसर भल से डिटरमाइन करिवो मार्केट को स्टडी करिवो बहुत केस एनालिसिस कर साला परे से केस को सॉल्व कर दबो ये गोटे केस दैट इज योर केस नंबर 1 एमिति भी हेई पारे कोन हेई पारे ना एमिति भी हेई पारे ये वैल्यूएशन ऑफिसर जी थिला केस नंबर 2 ध्यान से सुनिबे मु कोन कहिया को जाउची सबु पिला माने सुनिबे वैल्यूएशन ऑफिसर जी थिला सी किए थिला ना सबु पिला माने बुझिबे किए थिला ना मिस्टर एक्स
मिस्टर एक्स रो वाइफ कहले मिसेस एक्स। मिसेस एक्स रो ये कौन थिला ना वैल्यूएशन ऑफिसर बॉयफ्रेंड थिला। सब पिला माने बुझिबे मिसेस एक्स रो बॉयफ्रेंड थिला वैल्यूएशन ऑफिसर। तो तुम मान को कौन लगुची ना वैल्यूएशन ऑफिसर से केस रे जे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को केते टंका कहिबो बोली फटाफट तुमर गोटे अंदाज रो रिप्लाई दियो। वैल्यूएशन ऑफिसर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को केते कहइबो। मु तुम पाखर गोटे जेन्युइन केस उपस्थापना कली सब पिला माने रिप्लाई देबे। इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफिसर एसडीबी को केते डिटरमाइन करिवो ना सर आगुरु केते करा जाई 30 लाख। अरे भाई टिके केस टा को बुझो। अरे भाई टिके तमे केस टा को बुझो। सर आम केस किसी बुझी पारनु। ओके ओके जदि केस न बुझी पारुछ मु तुमको प्लेन एग्जांपल देली हालांकि तुम धरी पारलनी। तो वैल्यूएशन ऑफिसर टिके एक्स ऊपर रागी की थिला काहेकि एइथि रागी की थिला जे वैल्यूएशन ऑफिसर जे गर्लफ्रेंड थिला ताकू किए मैरी करिछि ना मिस्टर एक्स मैरी करिछि। मु तुम आगे गोटे जेन्युइन केस आनिया पई चाहूछि। तो इन दैट केस कोन हेतिबो ना सर वैल्यूएशन ऑफिसर कहइबो केते स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हेछि 50 लाख नो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम 80 लाख। इन दैट केस सबु पिला माने बुझीबा को ट्राई करिवे। तो वैल्यूएशन ऑफिसर केते वैल्यू को रेफर करि पारे ना वैल्यूएशन ऑफिसर कहि पारे जे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होची केते ना 80 लाख। कोन पाई ना सर एबे वैल्यूएशन ऑफिसर मिस्टर एक्स ऊपर रिवेंज नउची। एबे वैल्यूएशन ऑफिसर मिस्टर एक्स ऊपर रिवेंज नउची। आपण माने बुझी सारिबेनी मु कोन कहबा को चाहूची। तो क्वेश्चन इज दैट तो से केस रे ई जो केस टा हैला तो ए केस रे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हो। ए केस रे फुल वैल्यू कंसीडरेशन हे जीवो 50 लाख। दैट इज सब पिला माने बुझिबे जदी आसेसी रो अपील रे आसेसिंग ऑफिसर कौनसी इमूवेबल प्रॉपर्टी रो वैल्यूएशन को करिबा पाई वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करूची। कौन हैला ना मिस्टर एक्स सैटिस्फाई हेलानी सी अपील कला एओ को एओ केस रेफर कर देला वैल्यूएशन ऑफिसर को। एवं वैल्यूएशन ऑफिसर कौन करूची एमिति गोटे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन करूची जहा कि ओरिजिनल स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ठारू अधिका। ओरिजिनल स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ठारू अधिका। इन दैट केस जहा आपणकर मूल बा फास्ट केस रे जहा स्टाम्प वैल्यू थिला ताकू डिटरमाइन करि निया जिवो। यानी फास्ट केस रे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थिला केते 50 लाख। तो सही 50 लाख बेसिस रे जहा आपणकर वैल्यू बाहरिबो सेटा हे जिवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सेटा हे जिवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सबु पिला माने रिप्लाई देबे ए केस बुझा पड़ला कि बुझा पड़लानी। ए केस बुझा पड़िला कि बुझा पड़िला नाही फटाफट रिप्लाई दियो। सर किछि किछि बुझा पड़िला। सर किछि किछि बुझा पड़िला। वेरी वेरी गुड। एबे मु तम सामना रे केस 3 पेश करूची सबु पिला माने बुझिबे। एबे मु तम मानक सामना रे केस 3 पेश करूची। व्हाट इफ कौन हेबो जदी वैल्यूएशन ऑफिसर अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफिसर एसडीवी होची 45 लाख। फटाफट रिप्लाई देबे। जदी वैल्यूएशन ऑफिसर अनुसार एसडीबी होची 45 लाख ताहेले कौन करा जीवो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते हबो सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो। फटाफट रिप्लाई दियो। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो हाउ मच पिला केही बुझी पारलेनी। वेरी गुड। अरे बाबा आमे कौन कर वेरी गुड। ए पर्यंत मो पाखु आंसर पळे आसी 45 लाख। 45 लाख इज परफेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। आमे कौन देखिबा ना 105% ऑफ सेल प्राइस देखिबा। सेल प्राइस थिला 40 लाख एहार 105% होची 42 लाख। एसडीवी ओरिजिनल एसडीवी ठारू कम। यस ओरिजिनल एसडीवी ठारू कम। ए केस रे जदि एसडीबी 105% को एक्सीड करूची इफ एसडीबी एक्सीड 105% ऑफ सेलिंग प्राइस आंसर इज यस। आंसर इज यस। जदि एक्सीड करूची न्यू एसडीबी हे जीवो कोन न्यू एसडीबी हे जीवो कोन फटाफट को
फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम अरे बुझीला कि बुझीला नहीं फटाफट रिप्लाई दियो हम यस यस सब पिला माने किछि किछि बुझुचंती बहुत भल लगुच आउ गोटे मु तुम आगे एग्जांपल दउची सब पिला माने टिके बुझीबा को ट्राई करिवे गोटे क्वेश्चन लिखिबे लिखिबे मिस्टर एक्स परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी सब पिला माने फुल लिखिबे हालांकि मु शॉर्ट लिख लिख छी इन बीबीएसआर से हाउस प्रॉपर्टी कोउथिला ना सर बीबीएसआर रे एट द रेट 15 लाख तार कॉस्ट होची केते ना 15 लाख केबे किनिला ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 0102 प्रीवियस ईयर 0102 रे से कॉस्ट को किनिथिला तापर लिखिबे एहा परे से कोची प्रीवियस ईयर 0910 रे प्रीवियस ईयर 910 रे कोन करिछि मिस्टर एक्स किछि रिनोवेशन वर्क करिछि रिनोवेशन माने कि कहि परिबो कोन ना सर इम्प्रूवमेंट करिछि इम्प्रूवमेंट मु आईएमपी लिखिछि आईएमपी माने इंपोर्टेंट नो हालांकि इम्प्रूवमेंट मु फुल लिखि दोछि इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस करिछि केते लाख टंकार सब पिला माने लिखिबे ₹5 लाख एहा परे कोन हेछि सब पिला माने बुझिबे ऑन 1st जुलाई 2021 रे ऑन 1st जुलाई हालांकि मते क्लियर करियो पड़िबो 1st जुलाई 2021 रे मिस्टर एक्स कोन कर दउची सेल करूची हाउस प्रॉपर्टी की केते टंका रे ना एट द रेट 80 लाख कहा को बिकुची टू मिस्टर वाई की बिकुची तापर लिखिबे मिस्टर वाई यानी बायर पेड स्टाम्प ड्यूटी एट द रेट 5.52 लाख पेड स्टाम्प ड्यूटी 5.52 लाख एट द रेट 1% एट द रेट 6% एति लिखिबा एट द रेट 6% तापर लिखिबे ट्रांसफर एक्सपेंसेस फॉर मिस्टर वाई पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस केते ही जाउची 1% कंप्यूट कैपिटल गेन कंप्यूट ट्रांसफर एक्सपेंसेस खाली लिखि दियो ट्रांसफर एक्सपेंसेस मिस्टर एक्स पे एक्चुअली मिस्टर एक्स पे मु वाई भूल लिखिली ट्रांसफर एक्सपेंसेस खाली 1% लिखि दियो कंप्यूट सीजी ताहले कैपिटल गेन केते हबो फटाफट कहिबे सॉल्यूशन सर आपण फटाफट ऊपर लिखंतु कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वेरी वेरी गुड सर सेक्शन 55 अनुसार आपण कहिसंती हमर हालांकि ब्लड रे ए पॉइंट मने रही गलानी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपण लिखि देबे सेथिरु आपण लेस करि देबे ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपण आगे फॉर्मेट लिखि दियंतु तापर हमें वैल्यू पकेबा ओके ये आसिला नेट कंसीडरेशन ओके सर आपण एथिरु लेस कर दियंतु दीटा आइटम कहली कोन कोन ना गोटी होची कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गोटी होची कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आज द केस में भी जदि शॉर्ट टर्म में हिथिबो केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जदि लॉन्ग टर्म में हिथिबो ताहले आपन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नबाकू पड़िबो सबु पिला माने कहिबे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो फटाफट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो फटाफट कहिबे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पई हमको कोन करिया को पड़िबो सर एसडीबी क्वेश्चन रे देइनी एसडीबी क्वेश्चन रे देइनी की कहला एसडीबी क्वेश्चन रे देइनी मु से पिला को खोजुची सर मु कहली एसडीबी क्वेश्चन रे देइनी वेरी गुड अरे भाई क्वेश्चन कहूची एसडीबी दिया जाउची 6% रेट रे
एसडीबी रो वैल्यू देछि 5.2 लाख 5.52 लाख तार रेट देछि 6%। ताहले एसडीबी केते हबो? एसडीबी केते हबो ना सर, जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्स हुए तार 6% हे जीवो स्टाम्प ड्यूटी इज इक्वल टू स्टाम्प ड्यूटी। दैट इम्प्लाइज एक्स केते हबो ना सर, स्टाम्प ड्यूटी जोटा के होची 5.52 लाख डिवाइडेड बाय 6%। ताहले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते हबो? ताहले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते हबो? फटाफट को स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते हबो? रिप्लाई दियो। 92 लाख। वेरी गुड, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आसी गला 92 लाख। यहाँ पर हमें कौन करिबा ना सर, 105% ऑफ सेल वैल्यू, 105% ऑफ सेल वैल्यू। सर सेल वैल्यू थिला 80 लाख, 80 लाख रो 105% शायद हबो 84 लाख। केमती जानले? अरे भाई 80 लाख रो 5% 4 लाख, ये 100% होची 80 लाख हबो। सब पिला को एसडीबी एक्सीड करूची कि इज एसडीबी इज मोर देन 10% ऑफ सेल प्राइस? आंसर इज यस। जदि यस ताहेले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कौन हम? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है जीवो एसडीवी। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है जीवो एसडीवी। ताहेले केते है जीवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? दैट इज योर 92 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंसेस देछि 1%। सबु पिला माने मन रखिबे ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1% सबु बेले। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रांसफर एक्सपेंसेस सबु बेले सबु पिला माने मन रखिबे 1% ऑफ सेलिंग प्राइस। जेति कि सेलिंग प्राइस थिबो ताहा ऊपर जनरली ब्रोकरेज पेड करा जाए। दैट इज 1% ऑफ सेलिंग प्राइस होची 80 लाख। दैट इज इक्वल टू केते हबो? अरे कहूनो 8 लाख? नो, 8 लाख हो जीवो 10%, 80,000, 80,000। ताहाली एटा लाख रे हेले 0.80 लाख, कारण आमे लाख रे नउचे 0.80 लाख हबो। नेट कंसीडरेशन केते ही गला कि कहबो ना 91.2 लाख। नेट कंसीडरेशन आसिला 91.2 लाख। सबु पिला माने कहिबे एटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीवो या केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीवो? फटाफट कहिबे, फटाफट कहिबे। अरे भाई इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीवो कि केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीवो? भाई प्रॉपर्टी किनी थिला 1 2 रे इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यस। ताहले इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीवो, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जीवो। मो जानिबारे आम पिला माने होउचंदी, माय फ्रेंड्स माने कोन होउचंदी ना इंटरेस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेशन करिबारे माहिर। मु एति की एक्सपेक्ट करी कि चालुची जे तमे ए दीटा पॉइंट कैलकुलेशन करि परिबो, ये जहा आसी जीवो हमरो कैपिटल गेन हबो। एति की करि परिबो कि नाही कुओ? रिप्लाई देले मु आगु को जीबी। मु कांसेप्ट ऊपर ध्यान देबी, कैलकुलेशन सब तमे बुझिबो। यस सर हमें करि पारि। वेरी गुड। एबे सर कोन करिवे? प्रश्न आसुची, सब पिला माने लिखिबे ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को डेट रो नेबी। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन व्हिच डेट? को डेट रो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू निया जीवो। काहे कि ना गोटिए डेट रे एग्रीमेंट होतिबो, गोटिए डेट रे पोजेशन ट्रांसफर होतिबो, गोटिए डेट रे सेल होतिबो, रेजिस्टर होतिबो। ताहले को डेट रो स्टाम्प वैल्यू नेबी? सबु पिला माने मन रखिबे जनरली गोटिए थाए एग्रीमेंट डेट, जनरली गोटिए थाए एग्रीमेंट डेट आउ गोटिए थाए रेजिस्ट्रेशन डेट। को डेट थाए ना रेजिस्ट्रेशन डेट। सबु पिला माने मन रखिबे जेउ दिन रेजिस्ट्रेशन हैला से दिन रो स्टाम्प वैल्यू निया जीवो, बट नॉट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट डेट रो वैल्यू निया जीवो नाही, किंतु रेजिस्ट्रेशन डेट रे जहा तमरो स्टाम्प वैल्यू थिबो दैट विल बी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हबो। हबो यस। हाउएवर सबु पिला माने मन रखिबे नोट्स। हाउएवर जदि इफ सेलर
receive payment. However, seller receive payment in account pay check, or any electronic mode that is NEFT ही पारे, RTGS ही पारे. NEFT कौन की रे? NEFT ही पारे, RTGS ही पारे, और जहाँ एबे आसिलानी हालांकि ए पर्यंत आमर पेटीएम बा फोन पे को ए पर्यंत कुआ जाइनी, किंतु एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड रे पेटीएम, फोन पे मध्य, गूगल पे मध्य आसी जाउछंती, NEFT और RTGS. However, seller receives some payment in the account pay check on the date of agreement, then SDV on date of agreement may consider. बुझिएला? अरे बुझिएला कि बुझिएला नहीं? अब यस, सबु पिला माने बुझिबे. आउ लास्ट पॉइंट सबु पिला माने बुझिबे. जदि मु गोटिए बिल्डिंग देकी आउ गोटिए बिल्डिंग आनुची, मु गोटिए बिल्डिंग दउची आउ गोटिए बिल्डिंग आनुची, गोटिए बिल्डिंग दउची आउ गोटिए बिल्डिंग आनुची, ताले से केस रे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कहा को नबा? गोटे बिल्डिंग माने एटा होची बार्टर माने बुझी परछो तो? बार्टर एक्सचेंज करूची, गोटे बिल्डिंग आनुची आ गोटे बिल्डिंग दउची, ताले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी FMB ऑफ एसेट रिसीव्ड. जेउ एसेट को मु रिसीव करूची से ही एसेट रो जहां भी FMB थिबो ताको हमें कोन कहिबा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली कहिबा. हबो? यस सर हबो. एहा परे आमे ऑफिशियली सेक्शन 50C को पढ़िबा, जहा थिला मो हिसाब रे मु बहुत तुम मानक सहित डिस्कशन कर सारलिनी. एबे आमे सेक्शन 50C रे कोन कोन अछि पॉइंट को पढ़िबा. सेक्शन 50C, यस. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. कोन हबो? कौन कही सब पिला देखिए. हालांकि एटा पॉइंट नंबर 1 हो. Where consideration received or occurring as a result of, in case of transfer of a capital asset, जदि से कैपिटल एसेट कौन हेतिबो? लैंड हेतिबो एवं बिल्डिंग हेतिबो और बोथ हेतिबो. सेल कंसीडरेशन जहां तमे रिसीव करूचो ये कहा ठारू कम होउची? लेस देन SDV. देन फॉर द पर्पज ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एटी कुआ जाईची वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ स्टेट. राज्य सरकार जहां वैल्यू को अडॉप्टेड करिवे बा डिटरमाइन करिवे स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी अनुसार फॉर द पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एसेट. ये होची ब्रैकेट, एटी ब्रैकेट नाही. स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी हो, ये गोटे ब्रैकेट अछि, ये गोटे ब्रैकेट अछि. जदि सेल कंसीडरेशन कौन हेतिबो ना लेस देन SDV हेतिबो. ये तुमको बुझिबा पई कुआ जाईची. ये हमर चर्चा नु, एटा खाली बुझिबा पई, ए पॉइंटटा बुझिबा पई. Such value adopted or assessed or assessable, that is SDV, shall be deemed to be full value of consideration provided कौन? Stamp duty value does not exceed. जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक कथा में पढ़ी के आसी, जदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कहा को एक्सीड करूनी 105% ऑफ कंसीडरेशन रिसीव को एक्सीड करू नाही, देन जहाँ आमे सेल वैल्यू रिसीव कले और कंसीडरेशन रिसीव कले ताकू आमे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली कहिबा. क्वेश्चन कहूची पॉइंट होची स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते बेले हबो ना जदी SDV कौन होतिबो. खाली पॉइंट मन रखिबे SDV वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेलिंग प्राइस.
ताहेले एसडीबी वैल्यू हो जिवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फुल वैल्यू कंसीडरेशन where date of agreement and date of registration are not same जदि डेट ऑफ एग्रीमेंट बा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम नहीं ताहले फुल वैल्यू कंसीडरेशन केमिति फाइंड आउट करा जिवो इन ऑर्डर टू एंश्योर पेरिटी इन द टैक्स ट्रीटमेंट सेक्शन 43 CA सेक्शन 43 CA एटा होची पीजीबीपी रो सेक्शन it has been provided that where date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer of immovable property and date of registration not same माने कौन different अरे भाई not same माने कौन different the stamp duty value on the date of agreement may be taken for the purpose of computing full value of consideration मु एक्सपेक्ट करूची आमे प्रथमे एनालिसिस करि सरला परे तुमको बेटर बुझा पड़ुची जदि मु खाली नोट्स पढ़ी देबी मते लागुनी जे तुम मानको एते इफेक्टिव हबो बोली तो जोटा इफेक्टिव हबो सब पिला माने कहिबे आमे जेमती पढुचे इफेक्टिव हबो ना मु केवल नोट माने पढ़ी देबी फटाफट तुमे कमेंट करी आज निहाती कहबो जदि कहबो जे तुमरो डिले होउची मु केवल नोट पढ़ी देबी हबो यस कंडीशन फॉर टेकिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू of the date of agreement से कहूँ generally stamp duty value on the date of registration निया जीवो किंतु को कंडीशन थिले आमे SDB on date of agreement को आमे consider करिवा full value of consideration पाई जदि कोन हेतिबो stamp duty value on the date of agreement can be adopted only केवल adopted करा जाई पारिबो लॉ रे गोटे गोटे वर्ड रो बहुत इंपोर्टेंट अछि in case where the amount of consideration duty amount of consideration or part thereof either full or part by way of an account pay check or account pay bank draft रहिथिबो or use of electronic clearing system that is NEFT or RTGS real time gross settlement RTGS or थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड हालांकि ए पर्यंत अदर प्रिस्क्राइब मोड किसी आसीनी आगो को फोन पे गूगल पे पेटीएम जहाँ भी भीम जहाँ भी तुम यूज करुच से गुड़िक सब आसीज हम ताहले जदि एई भली भाबे पेमेंट हेतिबो ताहले हमें कौन करिबा ना एग्रीमेंट डेट रो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करिबा हबो अरे रिप्लाई दियो बुझी होउची कि बुझी होउनी ए पर्यंत कहीं रिप्लाई देउना दी पिला माने लेफ्ट आउट हे गलेनी नहीं अछंदी पिला माने वेरी गुड कई माने खाली जॉइन कर देगी बुलू ना तो मोबाइल थोई देगी यस रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर ए कथा मु ऑलरेडी पढ़े सारी छी द असेसिंग ऑफिसर मे रेफर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट टू वैल्यूएशन ऑफिसर केते बेले वेयर असेसी क्लेम बिफोर असेसिंग ऑफिसर असेसी क्लेम करूची that the value adopted or assessed or assessable by authority for payment of stamp duty exceed fair market value जितने की FMV होबा कथा SDB value अधिका अछि as on the date of transfer and the value so adopted or assessed or assessable by such authority has not been disputed in any appeal or revision or no reference has been made before other authority court or high court एहर माने कोन से कहूची जो स्टाम्प वैल्यू को डिस्प्यूटेड बोली मना जाउची कोनोसी हाई कोर्ट बा कोनोसी गोटे ट्राइब्यूनल रे से पेंडिंग हे कि अछि ताहले कोन हबो where the value ascertained by such valuation officer exceed the value adopted or assessed or assessable by stamp duty ता माने ओरिजिनल एसडीबी थिला केते 50 लाख किंतु एबे नुआ वैल्यू केते आसुची न्यू एसडीबी केते आसुची 60 लाख ताले से केस रे कोन हो द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल शाल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जोटा को मु बुझे के आसिली से केस रे जोटा ओरिजिनल थिला सेटा को कंसीडर करा जीवो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोली हो अरे हबो कि हबोनी यस हालांकि मु आउ दीटा सुपर पॉइंट तुम सहित एग्जांपल डिस्कशन करी सारी
सेक्शन 50C बुझीला कि बुझीला नहीं फटाफट रिप्लाई देवे आउ पढ़िबा कि क्लास को 8 छाड़िबा आउ पढ़िबा कि क्लास को 8 छाड़िबा पिला माने कहउछन्ती सर 8 क्लास को छाड़ी दियंतु नो सर ओके मु क्लास को आज 8 रखुची पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे फ्रेश एनर्जी सहित फ्रेश क्लास रे फ्रेश माइंड रे फ्रेश टाइम सहित ओके यस मु ए क्लास को सेकंड एइति पई मु पार्ट 2 रे आनली जेहेतु पार्ट 1 रे तमे टिके डिफिकल्टीज फेस करलो मु चाहुनी एका बेले गुटे क्लास रे रहू कारण ये बहुत फ्रेश डिस्कशन सेति पई ये पार्ट को मु सेकंड पार्ट रे आनली ओके यस तो जहाँ तुमर कंप्लेन अच्छी जहाँ तुम एडवाइस कही पार कंप्लेन कही पार बा सजेशन कही पार जहाँ भी कही पार जे आमे केमिति पढ़िले बेटर अंडरस्टैंडिंग होउची केवल नोट पढ़िबा कि एग्जांपल नै कि पढ़िबा निश्चित भाव में रिप्लाई देबे एवं हमर क्लासेस जा यूट्यूब रे आसुची कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में सजेशन देबे सो दैट इट कैन बी मोर बेटर जहाँ भी मु करूची केवल स्टूडेंट मानक पई मु आज आपण मानु कहि रखुची मोर गोटे मिशन अछि सबु पिला माने कहउछन्ती सर आपनकर मिशन कोन अछि आपन कोन पई एते परिश्रम करछन्ती नोट लिखुछन्ती हमकु पढौछन्ती माय टारगेट इज दैट टू प्रोड्यूस 100 सीए और सीएमए 100 सीए और सीएमए मु एते की जीव दिन पढै देबी ता परे हुए त मु पिला मानन न पढैबी ओके सही पर्पस पई मु पढौची तो तुम माने पढ़ जदि जहाँ भल लगुची सजेशन जहाँ जोटी लगुची दियो तापर देखिबा में कोन होउची ओके यस जो दिन तुम क्वालिफाई हो मत लगुब जे नाई मु जहाँ पिला मानक पई लागिची तो ये किछि कोन आसुची ना फ्रूटफुल होउची बेली ओके यस बाय बाय।